सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है जो अभी अभी पधारे हैं आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ पे कर्दम मुनि का वैराग्य, ये बहुत सुंदर श्लोक के ऊपर व्याख्यान चल रही है। और अभी तक हमने देखा कि कर्दम मुनि अपने पिता, अपने पुत्र कपिल देव, भगवान कपिल को से परमिशन मांग रहे, पूछ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जाना है, मैं निकल सकता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कर्दम मुनि ने अपने जो जो लोक व्यवहार, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी पुत्रियों का विवाह करना, योग्य वर लेके उनको सबको कन्यादान करना, वो सारे विधि विधान को उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया था। और निभा के फिर वो अभी अपना जो आगे का जीवन है, वो जीवन एक सन्यास, एक वानप्रस्थी भी कह सकते हैं या सन्यासी कह सकते हैं, कि वो अपना जीवन जीने के लिए, पर वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वो घर से बाहर जाना चाहते थे, वो संगल में जाना चाहते थे। तो अपने पुत्र कपिल देव को परमिशन लेते हैं और फिर कपिल देव जी अपने पिछले श्लोकों में उद्देश्य देते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है, वो बता रहे हैं। और आज का ये जो श्लोक है, कि हम इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान कपिल देव वो सांख्य फिलॉसफी जो है वो क्यों बता रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, सांख्य फिलॉसफी क्या है, आज हम वो थोड़ा समझेंगे। और वो सांख्य फिलॉसफी का उद्देश्य क्या, बताने के उद्देश्य, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा कि ये जो ज्ञान है ना, बहुत दुष्कर है, ये बहुत गुह्य ज्ञान है, और इसको पाना और इसको समझना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है क्यों? क्योंकि भक्ति के कार्य में आजकल कोई लगे नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भगवान के दो शब्द कान में सुने, अपना मूल्यवान समय दे। इसके लिए बहुत दुष्कर बताया गया है, बहुत मुश्किल बताया गया है। और ये बताने की क्या जरूरत है? यहाँ पे कपिल मुनि आपने सुना, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, वो बार बार लुप्त हो जाता है भगवान के वचन भी तो लुप्त हो जाते हैं। फिर भगवान को वापस स्थापित करने के लिए इस धराधाम में अलग अलग अवतारों से आना पड़ता है, और फिर ये वापस हमें ज्ञान देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम सारे जो जीव हैं, जो इस संसार में एक भटक रहे हैं, उनको वापस बुलाना चाहते हैं। इसके लिए ये हमें अलग अलग रूपों में आके हमें ज्ञान देते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहते हैं गच्छ कामम मया पृष्टो, कि मैंने सैंक्शन किया है, तुम्हारी इच्छा है, करेक्ट। जैसे भगवान भी कहते हैं कि हर एक जीवात्मा है ना, उसके पास स्वतंत्रता है अपने कार्य करने के लिए, और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि हाँ, भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए तो हम नहीं आ पा रहे, करेक्ट। भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, जैसी भगवान की इच्छा, करेक्ट। लेकिन भगवान आपकी इच्छा को सैंक्शन करने के लिए बैठे, ये क्लियर समझ लीजिए आप लोग। हमें ये समझना है, भगवान अपनी हमारी इच्छा को सैंक्शन करते हैं। Where you wanted to go, you wanted to spend your Sunday to temple, or if you wanted to spend your Sunday on a bed, it's all decided by you. Just Krishna gives you sanction. वो कुछ भी है ना, साइन करते हैं, आंख बंद करके सब में साइन करते हैं, चेक।
हमारी इच्छाओं के लिए। तो यहाँ पे कहें गच्छ कामम मया पृष्टो, तुम जा सकते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा है। कपिल देव अपने पिताजी को कह रहे हैं कि आपकी जो इच्छा है आप करिए, जाइए। मई संन्यस्त कर्मणा, जाने का उद्देश्य क्या है और जाके करोगे क्या? जाइए, अब जाइए, लेकिन करना क्या है? सरेंडर। हाँ, ये जो मीनिंग है कि संन्यस्त कर्मणा मई, मया पृष्ठो मई संन्यस्त कर्म, सारे जो तुम्हारे एक्टिविटी है, जो उधर जाके अभी जो भी कार्य करने वाले हो, आप घर से निकल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप जाने की चेष्टा कर रहे हो, आप जाना चाहते हो, जाइए, लेकिन करोगे क्या? आपकी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए? ये सन्यास जो है ना, सन्यास, ये सन्यास आपको कुछ त्यागना नहीं है। इसको त्याग नहीं कहते। सन्यास जो है ना, वो त्यागना नहीं है। लोग क्या कहते हैं? गिविंग अप ऑल द एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड सन्यास। सन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम हमारी सारी कर्मों को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि सारी एक्टिविटीज जो है, जो सारे हमारे कर्म है, वो भगवान की सेवा में लगाए। कर्म तो करने ही है। मई संन्यस्त कर्मणा, के सरेंडर, हमारी जो भी हमारी एक्टिविटीज है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्म हम भगवान के लिए ही करें, सबको समर्पण कर दें भगवान के की भक्ति के लिए। सन्यास का और एक अर्थ हो सकता है कर्म के ऊपर कि हम ऐसे कर्म करें जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। कोई भी कर्म करिए, हमारे सारे, हमारा मन, बुद्धि और सारी इंद्रियों के जो सारे कार्य हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। दैट इज कॉल्ड रियल संन्यास, प्रभुपाद ने कहा। तथा कथित ऐसा नहीं है कि हम संन्यास ग्रहण करने के लिए हम कपड़े पहने। ये कोई ड्रेस से संन्यास की हम परिभाषा नहीं समझ सकते। आजकल इंडिया में, पूरे जगत में, खास करके पिलग्रिमेज में देखते हैं कि सैफरन क्लॉथ पहना होता है, केसरी भगवा वस्त्र धारण किया होता है, तो हम उसको साधु समझ लेते हैं। सन्यासियों के घर से निकल गया, लेकिन घर से निकल के उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है? नहीं। दो वक्त की रोटी है, इसलिए घर से निकल के कहीं पिलग्रिमेज में अपने जीवन को काट रहा है। नो डाउट he has some austerity, that's why he is able to live this type of life. He has given up their regular duties और वो पिलग्रिमेज में है, फिर भी वो रियल संन्यास नहीं है प्रभुपाद। कि वो बता रहे हैं कि अगर, प्रभुपाद कहते हैं और भी आगे बताते हैं कि संन्यास जो है, वो जो अपने कर्मों को भगवान के चरणों पे समर्पण करना है, उसको संन्यास कहते हैं। लेकिन उसके लिए उम्र नहीं मैटर करती। वो एक गृहस्थ भी एक सन्यासी का लाइफ जी सकता है एक्टिविटी से। एक एक्टिविटी से अगर वो 100% सरेंडर है भगवान श्री कृष्ण को, और एक गृहस्थ है, तो भी उसको एक गृहस्थ सन्यासी बोल सकते। और वो ये जो सन्यास की परिभाषा है ना, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ही बताते हैं भगवत गीता में, अर्जुन को बताते हैं। और फिर आगे आगे जो अभी कर्दम जी को बता रहे हैं, कर्दम मुनि को भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें क्यों, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें फॉरेस्ट में जाना है, जंगल में जाना है, भगवत भक्ति को प्राप्त करनी है, तो जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाना चाहिए? तुमने डिजायर तो की है। तो तुम वहां जाके क्या करोगे? तुम वहां जाके भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का ही चिंतन करोगे। लेकिन करके तुम्हें प्राप्त क्या होगा? सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही होना चाहिए। हर एक कार्य हम जो कर रहे हैं, अभी हर रोज सुबह शाम आप लोग जुड़े हुए हैं जूम में, उद्देश्य क्या है इसका?
प्रभु जी रिटायर्ड है, टाइम है, बहुत कुछ इसलिए कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई तो भी उद्देश्य है, हर एक कार्य करने का उद्देश्य है। घर से जब व्यक्ति निकल रहा है तो उसको पता है कि 1 तारीख को मुझे सैलरी मिलनी है, इसके लिए मैं वहां अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ ऑफिस में। उद्देश्य हर एक वस्तुओं का है, हर एक कर्म का उद्देश्य है। तो कर्दम मुनि भी जो जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, श्लोक की लाइन में आ रहा है, उद्देश्य क्या है? इस जगत में, इस हमारे जीवन में ना, ये सोचने की बात है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जीवन का कार्य क्या होना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए, जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़ा कर्म क्या होना चाहिए, क्या कार्य के लिए हमें 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 मेहनत करनी चाहिए, क्या कार्य के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, क्या करना है। हमें हमारी जो मृत्यु आने वाली है उसके ऊपर विजय पानी है। अरे प्रभु जी, आप कह रहे हो विजय पानी है, लेकिन हम तो सभी, शरीर तो नश्वर है, हम तो मरेंगे ही सब लोग, हमारा तो अंत होगा ही, डेथ तो कभी कॉन्कर्ड नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे आपको जीतना है, कह रहा हूं मैं, यहाँ पे भी आ रहा है जित्वा शब्द आ रहा है, आपको जीतनी है अपनी अपने दुर्जयम। दुर्जयम मतलब कॉन्कर्ड, जीतना है उसके ऊपर, मृत्यु को आपको जीतना है। और दूरजनम सुदूरजयम मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है इसको जीतना। मृत्यु को जीतना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है कि मृत्यु के ऊपर जीतने के लिए, जीत पाने के लिए। कैसे हम समझेंगे इसको? लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। जीतना, जीत पाना, मृत्यु के ऊपर जीत पाना बहुत दुर्लभ है, लेकिन हर एक भक्त है ना, वो मृत्यु को जीतने के लिए कार्य करते हैं। हर एक जीवात्मा जो भक्त है वो मृत्यु के ऊपर जीतने के लिए कार्य करते। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, थोड़ा बने रहिए। पिक्चर अभी बाकी है आगे आएगा। तो प्रभु जी, ये तो विरोधाभास है, आप क्या कह रहे हो, हम तो मृत्यु के ऊपर जीत ही नहीं सकते। लेकिन हम मृत्यु के ऊपर जीतने के लिए भक्ति करें। कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम भक्ति करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवत भक्ति, भगवत धाम लौट जाएंगे। अमृतवाय। अगर हम ये जन्म मृत्यु का जो ये चक्कर है, ये जो साइकिल है, अगर हम भक्ति करके ये जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएंगे, अगर हम इससे हम इसको जीत जाएंगे मृत्यु के चक्कर को, तो वो उससे क्या हो जाएगा? इससे होगा कि हमने मृत्यु पे जीत ली, एक बार खत्म। जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा छुटकारा हो गया, तो आपने मृत्यु को जीत लिया, आप भगवत धाम पहुंच गए, हम भगवत धाम पहुंच गए, और वहां पे इटर्नल लाइफ जी रहे, नित्यम भगवान की सेवा में है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं ना कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? मृत्यु के ऊपर जीतने के लिए। आप ऐसा बताना, फिर सामने वाला है ना बोले, अरे ऐसे कैसे प्रभु माता जी, ऐसे कैसे बोल रहे? फिर आप ऐसे समझाना कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो मृत्यु के ऊपर जीतने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम भगवत भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अगर हम भगवत धाम लौट गए तो हमने जीत लिया मृत्यु को, क्योंकि बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं वापस। और भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है वो यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परम मम, फिर वो आएगा ही नहीं, टेंशन ही नहीं, खत्म। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उससे अगर हमें इस भौतिक जगत से ये जो मटेरियल एंटेंगलमेंट है, ये जो भौतिक जगत की सारी समस्या, उससे अगर हमें पार होना है, अगर इससे हमें भगवान के भगवत धाम लौटना है, इटर्नल लाइफ में हमें भगवान की शरण लेनी है, हमें भगवान के नित्य सेवा में दासानुदास
बन के वहां सेवा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? माम भजः। क्या कह रहे हैं श्लोक में? आपको मेरी वर्शिप करनी पड़ेगी, माम भजः श्लोक में कह रहे हैं। यू हैव टू एंगेज इन डिवोशन प्रैक्टिस, आपको भक्ति में लगना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो ये पर्पस है सांख्य फिलॉसफी का। यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने आप को, सारे कर्म को मेरे लिए समर्पण करो। भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि भगवान के लिए समर्पण करो, यही सांख्य फिलॉसफी का परम लक्ष्य है। तो ये जो हमारे भौतिक जगत में हम लोग देख रहे हैं कि हम ये भक्ति करने की एक पथ पे, हम भक्ति करने के एक रास्ते पे निकले, वी आर वॉकिंग ऑन इट, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत बहुत दुर्जम बताया गया, सुदुर्जम बताया गया है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि ये सुर दुर्जय, ये बर्थ और डेथ, जन्म मृत्यु का जो ये चक्कर है, उसको हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत मुश्किल है पाना, जीत पाना बहुत मुश्किल है, बता रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसको जीत पाना आज के इस भौतिक जगत में कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बड़ा सा बड़ा डॉक्टर इसकी दवाई या कोई कॉम्पोजिशन नहीं निकाल पाए, कोई बना नहीं पाए। और हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में, हम शास्त्रों में भी देखते हैं कि बहुत सारे राक्षस जो गण थे, मनुष्य भी सारे कोशिश किए कि हम इस जो जन्म मृत्यु है उससे हम बच जाए। हिरण्यकश्यप क्यों वरदान मांग रहा है? क्योंकि उसको मरना नहीं था। करेक्ट? हिरण्यकश्यप। रावण ने इतनी तपस्या क्यों की? रावण इतना अच्छा भक्त है शिव जी का, उसने भी क्यों की? क्योंकि उसको मृत्यु नहीं, किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं है। देखते हैं हम लोग कि किसी को भी इस संसार में डर जाते हैं हम लोग बहुत, और तुरंत हम हमारे तथाकथित हॉस्पिटल में जाते हैं, इसको हम चिकित्सा करते हैं। करना चाहिए, शरीर है ये, क्योंकि शरीर में ही मैं यही हफ्ते में लेक्चर में बता रहा था कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर हमें एक हमारा घर जैसा है। क्योंकि हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए एक ट्रेन में बैठते हैं हम लोग, तो एक ट्रेन एक माध्यम है, तो हमें भगवत भक्ति करने के लिए हमें एक शरीर, एक घर चाहिए। तो ये घर को हमें उतना ही सजाना, इतना ही मेंटेन करना चाहिए कि आत्मा उसमें रह रही है और आत्मा उसमें बैठ के अच्छे से भक्ति कर पाए, भगवान को समझ पा रही है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भी कहते हैं कि हेल्थ इज ऑल्सो मस्ट, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक नहीं हुई, ट्रेन अगर ठीक से नहीं रहेगी, आपकी ट्रेन में टायर पंचर हो जाएंगे। अच्छा, ट्रेन में टायर कहाँ? अच्छा, ट्रेन में कुछ ना कुछ खराबी हो जाएगी, तो हमें मथुरा जाने में देर लग जाएगी क्या? फिर चेंज भी करनी पड़ेगी शायद। तो उससे अच्छा कि हम इसको मेंटेन भी रखें। तो शरीर को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, बता रहे हैं, क्योंकि इसी से ही तो हम भगवत भक्ति कर पाएंगे, प्रैक्टिकली सेवा भी कर पाएंगे। तो उतना ही महत्व देना चाहिए इस शरीर को भी, बता रहे हैं। और जैसे इस शरीर को, ये असुर है ना सारे, कंस, हिरण्यकश्यपु, रावण, इन्होंने अपने शरीर को बहुत ज्यादा महत्व दिया। और आजकल के जो साइंटिस्ट है, आजकल के जो डॉक्टर है, आजकल के जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज वाले हैं, ये सब कुछ, ये सब कुछ है ना, हमारी उम्र को छुपाना चाहते हैं और उसके साथ साथ हमें हमें मृत्यु से बचाना चाहते हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे, कोई नहीं बचा पाता। तो हमारा मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि हमें इस संसार से मुक्त होना है, यही बता रहे हैं। अगर हम ये समझे इस चीज को कि ये जो प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस है, ये बहुत बहुत मुश्किल है। यहाँ पे शब्द आ रहा है ना, ये बहुत मुश्किल है कि अजेय, इसको जीत पाना, जन्म मृत्यु को जीत पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस वस्तु को मुश्किल है पाना,
उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या नहीं, हमें बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए या नहीं सीरियस होना चाहिए। अगर यूपीएससी के एग्जाम आज के अभी अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सी, एमबीए, इंजीनियरिंग या नर्सरी या 10th, कौन सी एग्जाम है? देखा गया है यूपीएससी का एग्जाम सबसे डिफिकल्ट होता है, बहुत बार अटेम्प्ट करते हैं, या सीए का भी अटेम्प्ट करते रहते हैं, सारे डिफिकल्ट है। तो उसके लिए बहुत जो स्टूडेंट होते हैं बहुत सीरियस होते हैं या नहीं? कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी बार अटेम्प्ट करते हैं, लगे रहे उम्र निकल जाती है। लेकिन बहुत सीरियस है भक्ति मार्ग में भक्ति करने के लिए, ऐसा है नहीं। उन लोग अपने पढ़ाई को करने के लिए बहुत सीरियस है। वैसे ही हमें ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसको पार करने के लिए जो हमें भक्ति मार्ग दिया है उसमें भी तो बहुत सीरियस बनना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत इजी नहीं है। बता रहे हैं यहाँ पे कि ये बहुत सुदुर्जय में है, हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत सारे जन्म के ऊपर जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, बहुत साइकिल्स में हम लोग अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं। हाँ, और अगर हमें चांस मिलता है, और ये चांस कब मिलता है, ये मनुष्य जन्म कब मिलता है, बहुत सारे हम अलग अलग योनियों में घूमने के बाद, कुछ अच्छे कर्म करने के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। और उस जन्म में हम क्या करते हैं, हम सारे संसार के कार्य करने में लगे हुए हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको नाम देते हैं। हम क्या देते हैं इसको नाम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आप जो हो इस शरीर के अंदर उसको भगवान को साथ मिलाना, भगवान की सेवा में लगाना, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलते रहेंगे। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु टीचिंग्स क्या देते, हम शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ये सारे जगत के लोग हैं, ये भौतिक संसार में ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे कर्मों में कैसे लगे हुए, क्यों लगे हुए, क्या कारण है? कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वस्व है और उनकी भक्ति करना ही हमारा परम उद्देश्य है, फिर भी लगे हुए सब लोग, क्या कारण है? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि इसको पार करने के लिए क्या करना चाहिए, और जहां भगवत गीता समाप्त होती है वही चैतन्य महाप्रभु शुरुआत करते हैं। भगवत गीता, पहले भगवत गीता में देखते हैं भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। अर्जुन को कहते हैं यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल, तुम शरीर हो, शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, समझो इस बात को पहले। पहले उसको आत्मा के स्तर पे लाते हैं अर्जुन को कि यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा मेरे, और आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करनी है, ऐसे बता रहे हैं। और ये कहते हैं आगे कि कैसे ये जो भौतिक जगत में हर एक जीव है वो कैसा फंसा हुआ है, इसको कैसे हम बाहर निकले। और उसके साथ साथ ये जो भौतिक का जो जीवन है, ये पथ है, भक्ति का पथ है, वो कितना दुर्जन है, कितना मुश्किल है, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशन प्रैक्टिस, भक्ति मार्ग से ये बहुत इजी बन जाता है, वेरी सिंपल। और इसके लिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत गीता के 12वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवान अर्जुन को, श्लोक कहते हैं कि अगर कोई, उस श्लोक को कहने के बाद पहले अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अगर ज्ञान के मार्ग पे कोई चला हुआ है ना, और ज्ञान के मार्ग पे कोई सत्य को जानने की कोशिश कर रहा है, मुझे जानने की कोशिश कर रहा है, एक तथाकथित अलग अलग थियरी को फॉलो कर रहा है ज्ञानी बनके, और अपने प्रयास से कर रहा है, कैसे,
एक तो ज्ञान की खोज में है, सत्य की खोज में, और वापस वो क्या करेगा, थीसिस करते रहेगा। पीएचडी में करते हैं ना सब लोग, थीसिस करते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, फाइनली क्रैक कर देते हैं कभी कभी, हाँ, फिर वो पीएचडी डिग्री ले लेता है, लेकिन फिर क्या है, लेकिन शास्त्र पढ़ लो, सब कुछ है, ओके, पीएचडी में क्या करना होता है, उसी को प्रैक्टिकली करके दिखाना, जो आपके पास थियरी में है वो आपको प्रैक्टिकली करना है। लेकिन ज्ञान के मार्ग में भी वही करता है व्यक्ति। ज्ञान में क्या करता है, वो इस प्रोसेस में जो कैसे करना है, वो ज्ञानी किताब पढ़ पढ़ के सारे अलग अलग कॉम्पोजिशन को लेके वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है, लेकिन फिर बाद में वो एक्सपेरिमेंट करते करते उसको समझ में नहीं आता कि मैं ही एक्सपायर हो गया। हाँ, खुद का एक्सपायरी डेट आ जाता है, ये समझ नहीं पाता। लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे समझ पाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, लेकिन भक्ति के लिए क्या है, भक्त के लिए क्या कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। मैं कौन बनता हूं, मैं उनका क्या कहते हैं उसको, जो बोट चलाता है, हा? इस भवसागर में जो हमारी बोट है ना, उसका नाई बनते हैं, नाई बोलते नहीं, नाई तो बार्बर को बोलते हैं, वो बोट चलाने वाला बनते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नाविक, नाविक, नावी, नावी, सॉरी, नावी, नाविक, वो बोट बनाने वाले, बोट चलाने वाले बनते हैं। हम इस भौतिक संसार में बीच में फंसे हुए हैं और सागर में फंसे हुए हैं, और भगवान खुद हमारी बोट को क्या करते हैं, नैया पार लगाते हैं। हमें नहीं पता क्या है, प्रैक्टिकल है ये। अगर हम मारेंगे हमारे हाथ से, हम क्या कहते हैं वो चलाने वाला, और हम मारेंगे बोट को, कौन से डायरेक्शन में लेके जाना है हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्या करना चाहिए हमें, कभी भी सिंपली बैठ जाइए बोट में, और कहीं कोई आपको मिल जाए बोट वाले को, भाई हमें पार करा दे, तो पार करा देगा। वैसे ही सिंपल, हमें नहीं पता क्या करना है इस भौतिक संसार, लेकिन भगवान के अगर शरणागत हो जाएंगे, भगवान को पता है राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, रिवर्स जाना है, या ऊपर जाना है, नीचे जाना है, भगवान को पता है क्या, तो भगवान हमारी बोट को ले जाएंगे, उनके पास बहुत अच्छा कंपास है, और वो परफेक्टली डायरेक्शन में हमें लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि भगवान हमारी नैया चलाते हैं। भक्त के जीवन में भगवान उसके कहते हैं ना, पूरा कंट्रोल में ले लेते हैं उसका जीवन। ये इस भवसागर को पार करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इस नैया की डोर ये जो है भगवान को हमने दे दी ना, तो बहुत इजी बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम देते नहीं है, हमें लगता है कि हम ही करेंगे, भगवान को नहीं आता। भगवान है ना, भगवान थोड़ा सा हमें ना, ये अभी भी इच्छा हमारी पड़ी है, आप सीधा लेके जाओगे, हमको थोड़ा वहां पे और मजा करने दो ना थोड़ा, हम उधर और अंदर जाते हैं, और अंदर जाते हैं, फिर जितना अंदर जाते हैं ना, फिर बाद में समझ में आता है, अरे ये तो ज्यादा अंदर चला गया, अभी रिवर्स आने के लिए बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, और उतना पेट्रोल भी नहीं है, इतना डीजल भी नहीं है। फिर भगवान को हम सरेंडर होते हैं, लेकिन होना तो पड़ेगा ही। प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, भगवान अगर मृत्यु के ऊपर जीत पाना है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में या तो अगले जन्म में, या तो कभी ना कभी, क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट है, उसको एसएससी तो पास करनी पड़ेगी, 10th एग्जाम तो देके पास होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज में जाएगा ही नहीं। तो हमें तो भगवत भक्ति प्रोसेस में लगना ही पड़ेगा, करने ही पड़ेगी, इस जन्म में करो या फिर अगले जन्म में, करना तो पड़ेगा ही, अनिवार्य है ये। क्योंकि ये माया जो है ना, फंसाती रहती है, मम माया दुरतया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं, ममेव प्रपद्यन्ते मायावीतां तरन्ति ते। लेकिन अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है, अगर मेरी शरण ग्रहण करता है, तो वो माया के चुंगल से निकल जाता है,
सो हमारा जो ये प्रोसेस है, यहाँ पे भी कपिल देव मुनि बता रहे हैं कि हमें हमारे मृत्यु को जीतना है। बहुत डिफिकल्ट है। भगवत गीता में जो भगवान बता रहे वही भगवान कपिल देव भी कर्दम मुनि को बता रहे, यू कॉन्कर ओवर योर डेथ। हमें ओवरकम करना है, ये जन्म मृत्यु से पार होना है। ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? कि अगर आपने सारे कर्म, अपनी सारी एक्टिविटीज आपने मुझे सेंटर में रख के करेंगी, और अगर आप मेरी भक्ति करोगे तो ये कर पाओगे। बहुत इजी हो जाएगा। सिंपल बोलने के लिए प्रभु जी बहुत इजी है, आप बोलोगे कितना सिंपली बता दिया 2 लाइन में, लेकिन कितना डिफिकल्ट है एक्चुअली। तो डिवोशन सर्विस के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, easy to perform but it is very difficult to understand. अगर हमें इस भौतिक जगत से हमें पार होना है, और ये सबसे बड़ा टास्क है, करेक्ट, इस भौतिक जगत से हमें पार होना है, सबसे बड़ा टास्क है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होना चाहिए ना। हा? कोई बहुत बड़ी एग्जाम के बाद कोई बहुत बड़ी पदवी के ऊपर पहुंचता है तो उसकी एग्जाम भी तो बहुत डिफिकल्ट होती है, करेक्ट। लेकिन भौतिक जगत में ऐसे होता है, आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं होता। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है। क्या करना है हमें? बहुत इजी भी है, और उसके बाद में प्रभुपाद कहते हैं ये इजी भी है, कभी कभी कहते हैं डिफिकल्ट भी है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ये इजी भी है और सबलाइन भी है। और ये किसके लिए है? जो करना चाहता है उसके लिए बहुत इजी है, जो नहीं करना चाहता उसको पहाड़ से भी बड़ा, एक कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा कार्य है भक्ति का। फिर जो हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दो हम चढ़ जाएंगे, लेकिन चैंटिंग करने के लिए मत कहो हमको सुबह 5 बजे उठ के, वो बहुत डिफिकल्ट है। और खास करके इस सीजन में, सर्दी की सीजन में, जहाँ पे बहुत मजा आता है सोने के लिए। बहुत ये एक सीनियर भक्त लेक्चर दे रहे थे, उसमें मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि 18 चैप्टर में, 18 चैप्टर में भगवत गीता के 18 चैप्टर में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ, परम ज्ञान दे रहा हूँ, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ। भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन को ये टॉप मोस्ट। और अगर जब टॉप मोस्ट आता है ना, तभी हमें लगता है कुछ तो भी हैवी इंस्ट्रक्शन आएगा, बहुत हाई फाई इंस्ट्रक्शन आएगा, बहुत हैवी आएगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब क्या देते हैं? क्या टॉप मोस्ट क्या है? इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, व्हाट इज अ टॉप मोस्ट। चतुर्श्लोकी भगवत गीता में भी ये श्लोक आता है। 700 श्लोक की भगवत गीता है, उसमें से 4 श्लोक इंपॉर्टेंट, उसमें से ये एक श्लोक इंपॉर्टेंट। क्या करना है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा ममस्कुरु। दिस इज अ टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन, ध्यान ले लीजिए आज, यही टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन है। आज के पर्पट में भी वही कह रहे हैं। और वही कपिल देव भी कर्दम मुनि को कह रहे हैं, माम भजः। इस श्लोक में भी कह रहे हैं, भगवत गीता में भी सेम इंस्ट्रक्शन आ रहा है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा ममस्कुरु। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट भक्त के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन जो एथिस्टिक है, जो भौतिकवादी है, जिनका डेमोनियक नेचर है, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट, नहीं कर पाएंगे, उनको लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कहते हैं कि भक्तों के लिए बहुत सुगम है ये। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं एक एपिसोड को, रामायण से आता है ये, कि कैसे वैदिक सोसाइटी में ये उनको पता था, ये जो आजकल है ना, ये सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन कुछ वर्षों के पहले जाए तब ये वैदिक जो सोसाइटी में ना, सबको पता था कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है।
और सबको पता है कि हमें ना मृत्यु को जीतना है, यही गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ऐसे ऐसे सबको पता है। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एपिसोड रिलेट करते हैं उनके लेक्चर में रामायण से। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र जो मुनि थे वो राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या आए थे। तो वो दशरथ महाराज के राज्यसभा में उन्हें एंट्री ली और उनका उद्देश्य ये था कि मैं राम और लक्ष्मण को मैं अपने साथ लेके जाऊं, उनका उद्देश्य ये था। तो वहां पे दशरथ महाराज एक प्रश्न पूछते हो, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अहिस्तम यत् तत् पुनर्जन्म जयाजयः, के पूछते हैं दशरथ मुनि विश्वामित्र जी को कि हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। देखिए बिजनेसमैन कौन है, दशरथ मुनि है, दशरथ राजा है, वो खुद बिजनेसमैन है, वो खुद बिजनेस कर रहे हैं, राजा है, क्षत्रिय है, लेकिन वो उनको गुरु को पूछ रहे हैं आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। लेकिन कौन सा बिजनेस, मृत्यु को जीतने का बिजनेस। भक्ति करना एक बिजनेस है मृत्यु को जीतने का। अहिस्तम यत् पूर्ण पूर्ण जयम जयात, ये आप एंडेवर हो, आपकी भक्ति की तीव्रता कितनी है जिससे आप अपने मृत्यु को जीत पाओगे। आप कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो, कैसे आपकी एक्टिविटीज कैसे चल रही है, भक्ति में कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज अ रियल आचरण ऑफ डिवोटीज। इसमें से सीखना है ये एपिसोड से, दशरथ और विश्वामित्र जी से, कि दो भक्त मिलते हैं ना तो क्या चर्चा करनी चाहिए। दो डिवोटी मिलके बिजनेस की बातें नहीं करनी चाहिए। एक डिवोटी मुझे मिला लास्ट संडे, प्रभु जी आप गए थे क्या नरेंद्र मोदी जी के फ्यूनरल में, माता अभी उनकी गुजर गई। बोला ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, वो जस्ट जोकिंग, बट ऐसे प्रश्न आते हैं। अरे हाँ ठीक है, वी हैव अ रिस्पेक्ट, बट क्या है, तो हम दो भक्त मिलेंगे तो क्या बातें करते हैं। दो काउंसलर मिलते तो हाउस इन प्रीचिंग गोइंग ऑन, करेक्ट। टेंपल में कैसी सेवा आपकी चल रही है, क्या सेवा कर रहे हो आप लोग, क्या पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपकी साधना कैसे चल रही है। अभी तो आप सुबह सुबह अपने 16 माला कर पा रहे हो कि नहीं। इतने सालों में हम भक्ति में लगे हुए, लेकिन अभी तक हम 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में करके नहीं करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी तो कर रहे हो क्या नहीं, ऐसे सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहाँ पे सारे जो भक्त होते हैं उनको एक दूसरे के रिपोर्ट लेना चाहिए। आपने क्या पढ़ा इस लास्ट वीक में, आपने क्या पढ़ाई की, आपकी माला कैसे हुई, आपने किसके लेक्चर सुने, आपने क्या मंदिर में आके क्या सेवा की, ये भक्तों की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस चर्चा से हम मृत्यु को विजय पाएंगे, मृत्यु से। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं, यहाँ पे कर्दम मुनि हमें बता रहे हैं कि एट द एज ऑफ 50 we have to retire and exclusively follow the devotion practice. This is ये ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकल का नाम देते हैं, पर वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी वैदिक संस्कृति में तो यही बताया, इसलिए तो कर्दम मुनि घर से बाहर निकल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा के अभी घर से बाहर निकल के पूर्णतया अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं और भक्ति में लग जाएंगे। सो इसी श्लोक को हम आगे और अभी तो कर्दम मुनि के साथ
उनका चर्चा चल रहा है भगवान का, और फिर आगे अपनी माता को उद्देश्य, माता को शिक्षाएं देंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।